अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ इंटरनेशनल ख़बरों से करेंगे। करंट अफेयर्स की तरफ मैं ज़रा बाद में आती हूँ। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंटरव्यू में ज़ोर देकर कहा है कि मिडल ईस्ट 5 सालों में अगला यूरोप और सऊदी अरब एक बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क होगा। इसमें कुवैत, कतर, बहरीन, अमारात वगैरह सब शामिल हो गए। हसन साहब, मैं इस लिस्ट में पाकिस्तान को तलाश ही करती रही। पाकिस्तान को आप तलाश ही करते रहेंगे। देखें, बात सुने। पहली बात, आपने कहा करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स हैं। हम तो एम ही ठेकेदार बने हुए हैं ना। इस्लाम का तुलूए इस्लाम वहां से हुआ था। सऊदी अरेबिया के 2 शहरों बताने की जरूरत है, मक्का और मदीना मुनव्वरा से ये आफताब तुलू हुआ, पूरी दुनिया में किरणें फैल गईं और फिर ना जाने किस किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गए। ये देखो, मैं कितनी देर से कह रहा हूं कि मुझे मोहम्मद बिन सलमान की शक्ल में पहली बार, जब से मैंने होश संभाला है, मुस्तफ़ा कमाल उससे पहले की बात है, पहली बार एक विजनरी दिखाई दे रहा है। अच्छा, काश वो कहता है कि पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे बिरादर मुल्कों को भी इस खेल में शामिल कर लेते हैं, लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं है। देखो, सगे भाई की औलाद भी, आप अपनी औलाद तो नहीं उस पर कुर्बान कर सकते ना। सो मैं कोई गिला नहीं कर रहा, शिकवा नहीं कर रहा, एक कंसर्न है बस हल्का सा कि काश ये सारे मिलके, जो बहुत मुतमव्वल, बहुत ही दौलतमंद मुल्क हैं, तो हम जैसे घसीटों को भी साथ में, लेकिन खैर है नहीं वे। सोचने वाली बात यह है कि कौन कह रहा है जहां से इस्लाम का आफताब तुलू हुआ और उसकी किरणें पूरी दुनिया में फैली, उसमें हम जैसों का क्या रोल है? हमारा तो वजूद ही कोई नहीं था। यहां उठा के 90% जाते हैं, देखो तुम्हें पता लग जाएगा कि ओरिजिन क्या है। अच्छा, कौन बंदा है, किन लोगों में बैठ के बात कर रहा है कि मिडल ईस्ट 5 साल में अगला यूरोप होगा, लेकिन यहां के जो कोड़ी दिमाग हैं, कोड़ मक्स, उनको समझ नहीं आ रहा। हम जैसे लोगों को देखो, मगरब में सिर्फ उरियानी फाशी बेरारवी नजर आती है। और सुभान अल्लाह, एक शेर सुनो, देखने से पहले धो आंखों की गंदी पुतलियां, देखने से पहले धो आंखों की गंदी पुतलियां, वरना चेहरा ढांप लेगी तुझसे अच्छाई मेरी। इन्हें मगरिब में सवाए उरियानी फाशी बेरारवी, और रास्ता भूल के वो मरीख पे पहुंच गए। तुम कहां पहुंचे? IMF वो भी धुतकार रहे हैं। तो होश करो। देखो, मुझे वाहिद विजनरी लीडर लगता है। उसने कहा ना कि सऊदी अरेबिया एक मुख्तलिफ मुल्क होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह इस आदमी की, इसको सेहत दे, तवील जिंदगी दे और इस पे रहम फरमाए, उसको अच्छे फैसलों की तौफीक दे। वेस्ट के मॉडल को, वही ये बेसिकली ये सारा कुछ क्या है, इस्लाम की टीचिंग्स के ऐन मुताबिक है। बाकी होता है सकाफत। वो एक जापानीज भी एक जमाने में लंबे बाल, चूंकि तलवार जो है वो काट नहीं सकती, अगर पीछे घने बाल हों, तलवार मन का तोड़ देगी, काट नहीं सकती। ये लिबास, मसलन मौदूदी साहब का बड़ा मशहूर जुमला है कि दाढ़ी, क्या इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। अच्छा, वाहिद विजनरी लीडर है, देखने से पहले धो आंखों की गंदी पुतलियां, वरना चेहरा ढांप। ये दौले शाह के चूहे। वेस्ट के मॉडल को कॉपी करने की बात नहीं है, यह है कि आपने, बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। मोमिन वो होता है जो अपने अहद के साथ, अपने असर के साथ, जिस जमाने में जीता है, उसके तकाजों को समझता है, उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, वो होता है मोमिन। और ये जो इसने बात किया है कि वहां की अखलाकियात, वहां की मयारात, वहां की तामीरात अपने हाल आने की बात किया, कमाल। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हमारे यहाँ बुझे हुए चिराग सवाए अंधेरों का कुछ नहीं बचेंगे। मुसलमानों के पास एक ऑप्शन है, सिर्फ एक, कि अहदे हाजिर के तकाजों को समझो, इज्तिहाद के बंद दरवाजे खोलो। शरिया कहते हैं बहते हुए पानी को,
मसलसल बहते हुए पानी को कहते हैं शरिया, जैसे शरीयत कहते हैं। और अगर ये पानी 3 या 4 दिन रुक जाए तो ये करीहा है। तो सोच लो, वो आगे जा रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बेशक हम ना सही, कोई तो हो, कोई तो हो जो इन लोगों को चैलेंज करे, इनके मुकाबले पे आए। दौलत के अंबार लगे हैं, बुर्ज अल्लाह रब फलाने, निरी बिल्डिंगें, निरे शहर। ये हुई बात। कल्चर तब्दील करो अपना। तुम पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हो। और तुम देखो, बात सुनो, ऊंट घोड़े खच्चर छोड़ के कारों जहाजों पे तो चढ़ गए। वाह, चिराग छोड़ के एडिसन के दिए हुए बल्ब तो जलाने शुरू कर दिए तुमने। बाकी क्या है? किस जमाने में रह रहे हैं? पहले वर्ल्ड बैंक होता था, एडीबीपी होता था, डॉलर होता था, वाटर होता था, माल के बदले माल। जमाना बदल गया, बदलो। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह इस आदमी को सेहत के साथ जिंदगी और इसको रहनुमाई मेरा रब बता फरमाए। हसन साहब, एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान विजनरी लीडर होने का सबूत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अफगान वजीर तालीम ने जोर देकर कहा है कि एटम बम गिरा दें फिर भी खवातीन पर तालीम की पाबंदी से पीछे नहीं हटेंगे। ये लोग कब निकलेंगे दौरे जाहिलियत से? मैं सदके जामा ना दे, हाल भी तो देख लो, हाल भी देख लो। ग्लोबल विलेज में चौधरी भी होते हैं, कमी भी होते हैं, मुजाहरे भी होते हैं, चौकीदार भी होते हैं, लोहार, तरखान, मोची, ये भी होते हैं। सो ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, उसमें ये सारे इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े। मुझे एक बात बताओ, चीन उन्होंने क्या, किसका इल्म हासिल? कुरान पढ़ने जाना था चीन? नहीं। फिका को, हदीस को, क्या किसी भी हद तक कौन सा? हमारा तो एक माइंडसेट ही तबाहकुन है। दीनी इल्म, इसका मतलब है बाकी सारे इल्म गैर दीनी। ओ भाई, इल्म इल्म होता है, दीनी इल्म भी इल्म में से। और कायनात का कौन सा इल्म है जो उसकी खालिक और मालिक और राज़िक की तख्लीक के अलावा किसी चीज का हो? सब कुछ उसी का पैदा किया हुआ है। उसके बारे में मुतजस्सिस होना, उसको जानना, उसको समझना, उसको दरियाफ्त करना, उसको एक्सप्लोर करना, यही तो मुसलमान का काम है। वो क्या कहता है इकबाल? इकबाल इकबाल करते रहते हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं। लो, वो पहुंच गए हैं मरीख तक, तुम किधर फिर रहे हो? अच्छा, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? क्या है? बंदे से नहीं, इंसान से। हम तो आदमियों की भी पता नहीं कौन सी किस्म है, मैनिमल्स हैं, सब मैन हैं, पता नहीं ये क्या मतलब। अब इल्म हासिल करो, चाहे अफगानिस्तान जाना पड़े, और देखो माशाल्लाह क्या इस्तकामत है, क्या दलेरी है कि एटम बम मार दें, फिर भी खबरदार। खवातीन मोर लेस 50% होती है आबादी का, औरत 49, 51 ये होता है, 51% पाकिस्तान में। चलो 45 कर लो। वही उनको बजाहिल रख के तुम औलादें कौन सी पैदा करोगे? बात सुनो, जूस के अरूज की एक बुनियादी वजह यह है कि वहाँ जूं ही एक औरत ये तय हो जाता है कि भी शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ गोइंग टू बी अ मदर, उसकी दुनिया तब्दील कर दी जाती है। उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, पढ़ना, सोचना, सारा कुछ रहमे मादर में बच्चे की तरबियत शुरू कर देते हैं। इथे ओए छोटे, फड़ा पाना, क्लाशन कोफे उठाई हुई है, किन की उनकी, वो डाले लेके फिर रहे हैं, किन के उनके। यार छोड़ो, ढंग की बात करो जी। ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। दोनों बाजुओं से मैं पैदाइशी महरूम बांग्लादेशी मानिक रहमान ने गोल्डन प्लस ग्रेड के साथ मैट्रिक पास किया। उसके घर वालों ने का कहना है कि वो हर काम दोनों पैरों से करता है, मैं बिल्कुल भी माजूर नहीं लगता। कितना ज़रूरी है कि इंसान के लिए विल पावर का होना? बात सुनो जी, इंसान जो है वो डायनासोर या हाथी या वो व्हेल मछली इससे ज़्यादा ताकतवर है? नहीं। बंदर की तरह वो खुदकता फिरता है? नहीं कर सकता।
बिल्ली को चौथी मंजिल से गिराओ है, पब्बा बाहर आएगी और फिट रहेगी, बंदा नहीं कर सकता। इसके बावजूद अगर इंसान को नायब करार दिया गया है तो कोई बात तो होगी। हम नहीं हैं, इंसानों में कुछ इंसान होते हैं, कौमों में कुछ कौमें होती हैं जो ये इन चैलेंजेस को देखो। पिछले दिनों में मुझे आज तक खुशी है, आपने बात की मुझे वो भी याद आ गई। सिविल सर्विस में गई क्वेटा के एक गरीब तरीन ड्राइवर की बच्ची, मैंने उसका इंटरव्यू मैंने बात की तो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा सबसे बड़ा वीकली है, उसमें उस बच्ची का इंटरव्यू मैंने गुज़श्ता चैनल में बात की थी कि उस बच्ची से इंटरव्यू करना चाहिए, उन्होंने किया। सुभान अल्लाह, पता नहीं 5-6 बहन भाई, ड्राइवर का एक ड्राइवर का कमरा, बच्ची ने सुभान अल्लाह। इसका मतलब क्या है? माजूरी को मजबूरी न बनाना। एहसास से कमतरी के शिकार हैं, 2 टके की सरकारी नौकरी कर लेंगे, काम नहीं करेंगे। हाँ देखो बात सुनो, मैंने जब घर छोड़ा इख्तलाफात मेरे और टाइप के थे। माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। मैंने कहा जी मैंने नहीं करनी नौकरी शौकरी, किसी की नहीं करनी, मैं आवारा काम करूँगी, जो वो तो करनी पड़ती है, क्या करोगे ये वो, या कारोबार करो। मैंने कहा जी कारोबार मुझे दिलचस्पी नहीं है, मैंने जॉब नौकरी नहीं करनी। तो उन्होंने कहा फिर ये मुमकिन ही नहीं है। मैंने कहा जी आई एम गोइंग टू बी अ राइटर। राइटर किसी का मुलाजिम नहीं होता है, एक अरेंजमेंट होता है। जैसे वकील किसी का मुलाजिम नहीं होता, डॉक्टर किसी का मुलाजिम नहीं होता, इंजीनियर किसी का मुलाजिम नहीं होता, आर्किटेक्ट किसी का मुलाजिम नहीं होता। तो मैंने कहा जी मैं तो इस तरह की आवारा जिंदगी गुजारूं, भूखे मरोगे। मैंने कहा जी मर जाऊं, घर छोड़ दिया। मॉडल टाउन गवाह है, मेरे पास हॉस्टल में भी गाड़ी थी। मेरे बहन भाई एतराज करते हैं आप क्या कहते हो, मैं अगर मैं अपने बच्चों को इंस्पायर करना चाहता हूं, मैं उनको मोटिवेट करना चाहता हूं। कारीगर ढूंढा, पकड़ा, दही भल्लों की रेडी, जिस दुकान के आगे वो जगह ली थी उसका काम नहीं चला, वो दुकान लेके आगे एक और कारीगर ढूंढा, टिक्के कबाबों की दुकान। और जब मैंने 450 रुपए का जॉब शुरू किया महानामा धनक में, मैं उस वक्त भी हजारों में कमा रहा था, लेकिन मेरा वो टारगेट नहीं था पैसा। तो मैं अपने बच्चों को ये कहता हूं, मिसालें इसलिए देता हूं, देखो सराइकी में कहते हैं कि हाथ टूटा कमा लेता है, दिल टूटा नहीं। ये सराइकी मुहावरे का उर्दू तर्जुमा है। जिसके हाथ टूटे हों उसकी विल ना टूटी हो, उसके अंदर एहसास कमतरी ना हो, तो वो कर लेता है। नौकरी नहीं मिल रही, वो काम कर, रेडी लगा, मेरे साथ आके बैठ के बात कर लो, मैं तुम्हें समझा देता हूं कि कितना आसान काम है। तुम इंडिपेंडेंट भी हो, करो स्क्रैच से उठ के। ये आज मैकडोनल्ड ये वो सारे जो पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं, पहले दिन में इस तरह थे। खुदा का खौफ करो। ये देखो, ये मानक रहमान जो भी है बच्चा बांग्लादेश का, ये मुसलमानों का बच्चा है, ये हमारा बच्चा है, मानक रहमान इसका नाम है। बच्ची वो क्रिश्चियन थी, वो भी हमारा प्राइड है। जो ये कोटा के ड्राइवर की, वो कौन थी? वो क्रिश्चियन बच्ची पाकिस्तानी है, तो शी इज माई प्राइड। ये जो इस तरह के हमारे यहाँ एहसास कमतरी के मारे हुए माँ बाप भी, अगे औलादें भी, नौकरी मिल जाए, क्लर्की मिल जाए जी, छोड़ो। सही हसन साहब, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से खबर शामिल करते हैं। इसराइली कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की है जो कागज की स्याही को खत्म करके उसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बना देता है। इस रिवर्स प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से एक कागज को 10 दफा इस्तेमाल किया जा सकेगा। देखो बात सुनो, ये जूस ही हो सकते थे जी, हम नहीं हो सकते थे। तुम ना भी कहती तो मैं सवाल पूछता तुमसे कि ये कोई यहूदियों की कंपनी है, यहूदी है कोई जिसने ये काम किया है? बड़ा काम करने वाली भारी अक्सरियत तो नहीं कि इसलिए वो चंद करोड़ होके पूरी दुनिया को उंगलियों पे नचा रहे हैं। इधर अददी बर्तरी, क्या अददी बर्तरी, बचे जमलम ढेर लाई जाओ, उनका वाली वारसी कोई नहीं। अच्छा, ये देखो टेक्नोलॉजी जो है कागज की खपत को बहुत नीचे ले आएगी। नतीजा क्या होगा? इससे दरख्त, चूंकि कागज की मैन्युफैक्चरिंग में दरख्तों का रोल है, इससे दरख्त कम कटेंगे, उससे माहौलियाती आलूदगी यकीनन पे कंट्रोल करने में मदद। देखो सुभान अल्लाह, ये मेरे और तुम्हारे लिए किया है किसने? यहूदी ने।
एडिसन कौन था, बत्ती उसने दी, बल्ब ये, वो क्या एक और होता है, वो क्या कहते हैं उसको, आइजैक न्यूटन, पता नहीं क्या, वो एक ज़माने में मैं नहीं, वो एक इजाद थी जिसके बारे में मुवर्रिख कहते हैं कि जब 1857 का गदर या जंग आज़ादी जो भी थी वो जब शुरू हुई तो टेलीग्राफ, वो कहते हैं अगर टेलीग्राफ इजाद ना हुआ होता तो अंग्रेजों का नामो निशान मिट जाता। ये निकले हैं ये हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो गए, चूंकि वो अफवाह उड़ गई थी, पता नहीं सही था गलत था मुझे नहीं पता, कि कारतूसों में या गाय की चर्बी है या सूअर की चर्बी है। सूअर की चर्बी को मुसलमान ने मुंह नहीं लगाना था, गाय की चर्बी को हिंदू ने, ये मिल के ये निकले सारा। हुआ क्या, जब ये निकले, मैं शहर का नाम मुझे याद आ जाएगा, मीरठ से जी, तो टलियां खड़क गईयां, सबों को पता लग गया कि कमी उठ खड़े हुए हैं। फिर क्या हुआ, 1857 के बाद शहजादों के सर काट के उन्होंने फेंक दिए, कपड़े उतारे, गर्दनें काट दी। ये होती हैं इजादात, कोई हमें अपना बंदा नहीं नजर आता। अच्छा, ये अपने माहौल को, माहौल क्या है दुनिया का, उसमें आपने भी सांस लेना, मैंने भी लेना है। उसने अपने लिए नहीं बनाया, उसने पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। तो हम वो कागज बचा रहे हैं। हम 75 साल गंवा चुके हैं और हाल क्या है, किसको फोन करता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में उसका प्रोटोकॉल ही नहीं मान, यूं करके दरमियान में बैठा है, इधर ये बैठा है, उधर वो बैठा है, इधर ये बैठा है, बड़ी तरतीब से बैठे हैं, सीनियरिटी के एतबार से। जड़ा सीनियर वजीर है उधर बैठा, उथे सारी, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, सारा प्रोटोकॉल धरे का धरा रह गया। वजीर आजम फोन किसको कर रहा है, IMF की कोई लेवल है? छोड़ो, आगे आगे चलते हैं। भारत से खबर शामिल करते हैं। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी है कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, मोदी सरकार सो रही है। और राहुल साहब सो नहीं रही, सहमी हुई है। राहुल सरकार नहीं सो रही, हुजूर सहमी हुई है, और आप भी होते तो इसी तरह सहमे होते। ये देखो, माड़े का, कमजोर का गुस्सा शर्मिंदगी पे, नदामत पे और माफी पे खत्म होता है। मोदी का जहां बस चलता है निहत्ते कश्मीरियों पे, वहां वो शेर है। आगे चमाट मारेंगे। और उसका तो जो पार्टनर है उसने भी पंगा लेने की कोशिश नहीं की, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर उसका बना फिरता है अमेरिका शमरीका, ये बिल्कुल चुप, शट अप कॉल। तो 2000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया चाइना ने। और एक स्टेज आई थी, उन्होंने डंडों से मारा इनको, डंडों के ऊपर कील लगाए हुए थे, ऐसा फड़काया। सो राहुल साहब गलत बात कर रहे हैं, ये पता उसको भी होगा, लेकिन चूंकि है तो इंडिया है ना, एक खास, ये पूरा पुराना बर्रे सगीर जो है उसी के सब पैदावार है ना, मेंटालिटी है। सहमा भाई सोई हुई है सरकार, वो सोई नहीं हुई, यमले बने हुए हैं, चित्रखाने। जब चाइना से पंगा लिया, अब निहत्ते कश्मीरियों पे बस चलता है, वहां चला रहे हैं, वहां जाग रहे हैं, उधर सोए हुए हैं। उनको सोया रहना ही सूट करता है। जो मतलब वो चाइना के साथ वो इस तरह की हरकत करके मरना है उन्होंने, सही, इब्रत का निशान बना देंगे वो। जी हसन साहब, और अब मुल्की सियासत की तरफ आते हैं। नून लीग के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इसहाक डार ने दावा किया था दूध और शहद की नहर बहा दूंगा, वो पार्टी में किसी और को वजीर खजाना नहीं देख सकते, उनकी वाहिद क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ की बेटी का दामाद होना है। हाँ, भी समधी होना बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, वो छोटी बात तो नहीं है। इनको तो अपने अलावा सोचता है कुछ नहीं। अब नवाज साहब तो कमाल है यार, ये गैरत के मुंह पे तमाचा है वैसे पाकिस्तानियों के। 2023 शुरू हो गया है, क्या ये कबूल कर लेंगे? अब सलमान शहबाज को भी तैयार कर रहे हैं, अब पता नहीं क्या वो जुनैद सफ्दर को, जुनैद सफ्दर, हाँ उसको भी तैयार कर रहे हैं। क्या लोग हैं ये, और फिर कैसी कौम है हम, अगर हम इनको बिल्कुल झटक नहीं देते
तो फिर हमारी बनावट में कोई कसूर है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर डीएनए। 2023 और क्या जी, तीसरी नस्ल। वाह, कमाल है। ये मुल्क है क्या है? ये हाउसिंग सोसाइटी है क्या है? आगे आएंगे जी वो। अच्छा, ये वो कह रहे हैं ना जी कि उसकी क्या है, इसकी डार की क्वालिफिकेशन है समझी हो ना। तो मरीम नवाज की क्वालिफिकेशन क्या है? तालीमी क्वालिफिकेशन अगले प्रोग्राम में मुझे बताना जरा। नेट पे देखो क्या, हाउ क्वालिफाइड शी इज। बिलावल हाईली एजुकेटेड, मूनस हाईली एजुकेटेड। मुझे बताओ जरा मरीम की क्या क्वालिफिकेशन है सवाइस के। अच्छा, नवाज शरीफ की, हमजा का शहबाज शरीफ का बेटा होना, क्या क्वालिफिकेशन है? वो हमारी दुनिया ऐसे ही चलती चलती क्या खाक है, रींगती है। इसीलिए पता नहीं, जब तक अवाम को समझ नहीं आती, कीमतें तो उनको चुकानी पड़ेंगी। हम जैसे लोग उड़ते हैं लेकिन हम ही फैशन के तौर पे ही, बस में क्या फ़र्क पड़ता है, जब दिल करेगा छोड़ के चले जाएंगे। ठीक हो गया। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, ब्रायलर गोश्त की कीमत भी 1000 रुपए फी किलो तक जाने का इम्कान है। विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि लोग मुर्गी खाना छोड़ दें, मैं भी नहीं खाता, इसकी फीड मुजरे सेहत है। या तारिक बशीर चीमा खुद तो देसी कुकड़ फाड़ता होगा ना, उसने क्या खानी है? अच्छा, फीड अगर मुजरे सेहत है तो आज ख्वाब आया है इतने, इसका मतलब है इतनी देर से आप लोगों को जहर खिला रहे हो। इसको रोकना किसका काम है? अच्छा, अब से आगे चलो मुर्गी खाना छोड़ दें, उसकी फीड मुजरे सेहत है। अच्छा, सांस लेना छोड़ दें, हवा जहरीली है, स्मॉग है, खाना छोड़ दें, खुराक में मिलावट है, पानी पीना छोड़ दें, पानी में संख्या है, सरकारी रिपोर्टें होती हैं हर साल, ये वासा वूसा बताती है कितने % संख्या है। अच्छा, बच्चों को दूध देना छोड़ दें, चूँकि दूध केमिकल से बनता है इस मुल्क में। मरीजों को दवाइयाँ देना छोड़ दें, दवाइयाँ 2 नंबर होती हैं। और खुदा का खौफ करो, तो बात करने से पहले सोच लिया करो। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये मरियम आपके लिए भी नई होगी, गौर से सुनो जी। हमारी देसी मुर्गी जो इतनी महंगी है, हम घर में ब्रॉयलर नहीं यूज करते, कतन नहीं, मुद्दतों से, क्योंकि मुझे तो आदत ही नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखना, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से जो इस फील्ड का वो जो भी होता है उससे पूछना, देसी मुर्गी से ज्यादा गंद कौन खाता है? बताओ ना। देसी मुर्गी जो गांव में पिंडों शिंडों से आती है ना, वो तो आवारा फिरती हैं, नालियों में मुंह मारती हैं। वो अनपढ़ों को ये नहीं पता कि कुदरत ने अंदर इन्वर्टर रखा होता है, जो बाकी सब कुछ खारिज हो जाता है। जो प्रोटीन या जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो लेके बाकी सारा कुछ तो मुर्गी हो या कोई हो बाहर निकाल देता है। सबसे ज्यादा गंदगी और गलाजत पे पलती क्या चीज है? देसी मुर्गी। ये अनपढ़ भी हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ इस बयान का असर क्या होगा? अपने पूरे बदन के साथ चीमा साहब पोल्ट्री इंडस्ट्री की कमर पे बैठ गए, और चूंकि वजन माशाल्लाह बहुत ज्यादा है तो कमर टूट गई होगी। अब या तो पोल्ट्री इंडस्ट्री इसके बाद फौत होगी या कोमे में चली जाएगी। सुभान अल्लाह, मुजरे सेहत है, यानी जराइम का इतराफ है। अगर मुजरे सेहत है तो भाई आपके होते हुए या आज हो शायद जब ये बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। छोड़ो, इन लोगों से जान छुड़ाओ लोगों, अगर अपनी औलादों की बेहतरी चाहते हो। आगे सही। हसन साहब, तवानाई बचत के लिए विफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि शादी हॉल्स 10 बजे और मार्केटें 8 बजे बंद होंगी। देखो, बहुत अच्छा फैसला है, छित्तर मार के अमल कराएं। ये मकबूल फैसला हो ना हो, ये एक माकूल फैसला है। हमारा लीडर जो है
वो इतना पस्त है, इतना छोटा है कि उसकी नजर अगले इलेक्शन पे, वोट बैंक, लोग चाहे बर्बाद हो जाए। देखो, फैसले करो माकूल, मकबूल नहीं। कभी सुना है कोई बाप, कोई अच्छा उस्ताद पॉपुलर फैसले करे? आर्मी चीफ पॉपुलर फैसले करे? नहीं। यहां जान देनी है, जान दो। यहां शहादत है, शहादत, पॉपुलर फैसला। शाबाश हुकूमत को, अपने वोट बैंक को पसे पुष्ट डालो, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ न करो। मैं कहता हूं मां बाप पॉपुलर, बच्चा तो पढ़ना चाहता ही नहीं, उनको आप बेहतरीन कीमती तरीन गाड़ी पे भी स्कूल भेजें तो बच्चे तो दुलतियां झाड़ते हैं। उसके बाद शाम को ट्यूटर आता है, वो यूं यूं करते हैं। पॉपुलर फैसला क्या है? बच्चों को करो। पॉपुलर फैसले क्या होते, क्या हैं? इस मुल्क का थिएटर फहाशी का चलता फिरता निशान बन गया। थिएटर कितनी कमाल चीज थी कभी इसी मुल्क में। क्या हुआ? पॉपुलर फैसले बड़ा लीडर नहीं करता, वो बाप की तरह बिहेव करता है। मकबूल फैसले घटिया लोग लेते हैं। और ये जो हमारे लीडर कहते हैं ना, इन चपड़ कनातियों को पता नहीं, ये कहते हैं हम आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करेंगे। और नहीं, तुमने उनको उमंगें पालना सिखाना है। इनकी उमंगों की तर्जुमानी, जितनी इनकी तरबियत है, जितनी तालीम है, इनकी क्या उमंगें हैं बताऊं? जी। इस मुल्क का हर बालिग आदमी जानता है कि इस मुल्क के हर बालिग आदमी की क्या क्या उमंगें हैं। अरे नहीं होता। बड़ा लीडर वो होता है जो उमंगें देता है। किस चीज की उमंग? हुजूर के नक्शे कदम पे 2-4 इंची चल लो। फेवरेट तरीन चीजें थी। सूदी कारोबार था मसलन। कई थे जिनको और को काम आता ही नहीं था, कहा नहीं, बंद। मकबूल फैसला था ना। लेकिन सुभान अल्लाह, सदके जाऊं, बंदे होते हैं जिनके कौम गैर मकबूल फैसले भी चूम के ठीक हो गया जी, कह दिया। ये मकबूल फैसला था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। बात सुनो, जिनकी बेटियां रह गई पीछे, जिनके बुजुर्ग भाई मारे गए, भले 75 साल पुराना जख्म हो, आज भी किसी को तो याद आते होंगे ना। ऐसा नहीं होता तो हुकूमत ने अगर ये फैसला किया है पूरी ताकत से, बेगमात 1 बजे उठ के, 1:30 बजे उठ के, 5 बजे सुर्खी पाउडर लगा के मेकअप करके पहुंच जाती हैं लिबर्टी। हो भाई, वर्किंग आवर्स है ना, एक सेट है बना हुआ, इतनी देर आपने काम करना है उधर। मैं अभी, मेरी एक घड़ी का वो सेल था, तो मैंने अपने बंदे को कहा, मैंने कहा जय, उन्होंने कहा जी 12 बजे तो पहले तो दुकानें ही नहीं खुलती हैं। वो चित्तर मारो, हर कीमत पे लागू करो। 101 गुना माफ इस हुकूमत के। अगर वो इस तरह का हर गैर मकबूल फैसला डंडे के जोर पे मनवाओ। तुम एल्डर्स हो, तुम लीडर्स हो, रहनुमा हो, रहनुमाई करो। लेकिन इनके फैसलों में बरकत इसलिए नहीं होगी, लोग सोचते होंगे कि तुम्हारी हुकूमत जिस शहर पे है वो 24 किलोमीटर रकबा, और तुमने 80 मुशीर वजीर पाले हुए हैं, वो एक दिन में पता नहीं कितने लाख में कॉस्ट करता होगा। ये जो फौज पाली हुई है अवाम की कॉस्ट पे, वो आटे पे फसादात शुरू हो गए हैं। 1947 जैसा मंजर ये सोशल मीडिया पे मुझे मेरे बच्चों ने दिखाया है, बाबा कि ये देखें क्या हो रहा है। आटे पे फसादात। तो वो पूछेंगे नहीं, लोग कहेंगे भाई हमारी दुकानें बंद करने आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 80-80। लेकिन वो भाईवाल हैं सारे, ये केक के हिस्सेदार हैं। या तो आए होते ना जी कि इमरान की नफरत में आए हैं या इमरान से तंग हैं, चलो जी
हमें कुछ नहीं चाहिए यार, आप हुकूमत चलाओ। नो, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अपना अपना हिस्सा। लूट मार का वही समा है। केक जूं जूं छोटा होता जा रहा है, उस तनासुब से इनकी लूट मार कम होती होगी, अदरवाइज तो जारी है। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं बचत की, तो वसतुल्लाह खान है, मैं उनको जानता नहीं, मैं कभी मिला नहीं। वो 7 जनवरी का उनका कॉलम पढ़ें कि 50 साला बचतों का उस बंदे ने सारा कच्चा छठा खोल के इनको नंगा कर दिया। मैं किसी हुकूमत एक की बात नहीं कर रहा, माइंड सेट है हमारे रूलर्स का। राशन डिपोज बड़ी बदमाशी थी। एक चंगा भला बंदा था कराची में, कराची में कह रहा हूँ, ये लायलपुर में मेरे वालिद के पास आया करता था, नेक आदमी था। उसके बाद उसने कोई डिपोज फेरा फेरी करके कुछ ज़्यादा ले लिए। वो हाजी जीरा पहले मशहूर था, उसके बाद वो जीरा ब्लैकिया मशहूर हो गया। मैं 45 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। हाजी जीरे से जीरा ब्लैकिया, ये थे आपके राशन डिपोज। अच्छा, ज़िया ड्रामे करता रहा जनरल ज़िया। जनरल तो इस तरह का हरकतें नहीं करते, लेकिन वो पता नहीं क्या चीज़ थी, वो कुबड़ी सी आइटम थी। साइकिल पे सफ़र 2, 4, 10 दिन। अच्छा, जुनेजो की छोटी गाड़ियाँ, बेनज़ीर दौर की वो 2-2 छुट्टियाँ, फिर शरीफों की फनकारियाँ। वो कमाल है यार, पीली टैक्सियाँ, सस्ती रोटियाँ, महंगे तंदूर, तो पता नहीं कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, किधर गया ये सारा कारोबार जो है ना। और अब कह रहे हैं जी ये कम बिजली चूसने वाले बल्ब और पंखे, ई बाइक्स वगैरह, इसमें कमीशन होंगे, दिहाड़ियाँ नहीं दिहाड़े होंगे। सो बातों में असर भी नहीं होता ना, तासीर नहीं होती, दिलों को नहीं छूती आपकी बात, अगर आप झूठे हों और मुनाफिक हों। हसन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अदाकाराओं की किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए। मरियम जूनियर ने बात तो अच्छी की है, लेकिन अधूरी की है, थोड़ी बोंगी है। अच्छा, किरदार कुशी किसी की भी नहीं करनी चाहिए। वाई जस्ट एक्ट्रेसेस और एक्टर्स, मेरी किरदार कुशी करो, वो ठीक है। वो एक मुफ्ती पता नहीं हमारे होते थे, वो पिछले उनके बारे, वही नहीं, किरदार कुशी तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये किस मुंह से कह रहे हैं? फिर वही बात, कॉल और फेल का तजाद बहुत भयानक है। वो तुम तो एक दूसरे की किरदार कुशी से बाज नहीं आते, सुबह दोपहर शाम और काम ही कोई नहीं। गोलियां लगी हैं नहीं लगी हैं, वो जाओ यार, होश को हाथ मारो कोई। आप तो एक दूसरे की, भुट्टो साहब लोगों के नाम रखते थे, इल्जाम लगाते थे। वो पता नहीं क्या नहीं का, किसी ने पूछा, भुट्टो कहता है कि हुज शी। चंगा भला बंदा था, ये पता नहीं जो इनका आज कोई पता नहीं को वजीर वजूर है, उसके वालिद की बात कर रहा हूँ मरहूम की, हुज शी। अच्छा, ये क्या है? ये असर खान को आलू खान फलाना रेडिक्यूल करना। अच्छा, माओ जैसी नुसरत भुट्टो, ये फेंकते रहे, इनके नामों के साथ शरीफ लगा हुआ है, ये फेंकते रहे ऊपर जहाज़ों से पैम्फलेट्स वगैरह बेनज़ीर के ख़िलाफ़, ये वो सारा। तो बेसिकली औरत की जो मरियम ने बात की है वो इस एतबार से ठीक है कि एक्ट्रेसेस, औरत का एहतराम याद रखो, जिसे किसी माँ ने जना है वो औरत का एहतराम बहुत करेगा, प्रोटेक्टिव होगा। हमारे ऑफिसेस में, हमारी इस दुनिया में जितनी इनसिक्योर बच्चियां हैं, शायद ही लानत है, डूब मरे। इनको जो बच्चियां घरों से काम करने के लिए निकलती हैं, कुछ चाहे किसी भी शोबे में हो, उनके लिए इंसान का बच्चा होगा जिसने वाकई किसी अच्छी माँ का दूध पिया होगा, जिसकी रगों में किसी अच्छे खानदानी बाप का खून होगा, वो उसके लिए एक बड़े भाई की तरह, एक बाप की तरह प्रोटेक्टिव होगा, उनके सर पे हाथ रखेगा, उनके दुपट्टे पे नहीं। सो ये अपना शजरा नस्ब बता रहे होते हैं जब किसी एक्ट्रेस या फॉर दैट मैटर किसी भी बंदे के बारे में जब एक हद से ज्यादा कोई बंदा लिबर्टी लेता है तो वो ज्यादती हो रही होती है। हमारे यहां कॉमन है, जो बच्चियां घरों से बाहर निकल के काम करती हैं, इनको बेहयाओं को
अपनी माएँ याद नहीं आती, अपनी बहनें याद नहीं आती, अपनी बेटियां याद नहीं आती। उनके बारे में प्रोटेक्टिव हो, उनके सरों पे हाथ रखो, उनके साथ शफकत से, मोहब्बत से, उनमें अपनी माएँ ढूंढो, उनमें अपनी बेटियां देखो। तो ये तो ओवरऑल चूंकि एक बददुआया हुआ माशरा है, को सारा ना पैर है। बात मरियम ने ठीक की है, लेकिन किरदार कुशी तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए। और आप लोग तो चैंपियंस हो इस मुल्क में। जो सो कॉल्ड जो रोल मॉडल हैं हमारे सियासतदान, वो तो एक दूसरे के साथ गाली गलोच, इल्ज़ाम, दुश्मनाम वगैरह, ये उनकी पहचान है। ये किस मुंह से बात कर रही हैं? लेकिन बात बहरहाल मरियम ने ठीक की। ठीक है, सब किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन उनके प्ले बॉय वाले बयान पर यही कुछ कर रहे हैं, शदीद तनकीद कर रहे हैं उन पर। देखो यार, बात सुनो, असल बात यह है, हमारे पता नहीं, मुझे याद नहीं किस शायर का है, उसका मिसरा मुझे एक याद है, हम हैं मुनाफकत के समंदर की मछलियां। कौन कौन ही गाने सुनाता रहा हिंदुस्तान की, किस किस सेक्टर की को हम छोड़ो। ये देखो, हम सब जानते हैं, लेकिन बुज़ल और मुनाफिक, हर आदमी खास एज में अपनी औकात, हालात, बसात के मुताबिक प्ले बॉयश वगैरह, थोड़ा ये परकटे फरिश्तों का मुल्क है, और जवानी दीवानी होती है, ये होता है, वो होता है, हम सारा वही अपने हिस्से का। अब इमरान का ग्लैमर, उसका बैकग्राउंड, फलाना टमकाना। अब मैंने पहले भी कहा कि यार ये बदशक्ले, ना कोई आगा ना कोई पीछा, वो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, हैंडसम आदमी, बेहतरीन नालीशान इदारों का पढ़ा हुआ बंदा, इकलौता बेटा माँ बाप का, कम सिनी में वेस्ट गया। क्या है ये? तुम्हें पता है ये जो मियां चन्नू थे, ये डाकू थे जिनके नाम पे मियां चन्नू है। अच्छा, वो डकैत थे। सुभान अल्लाह। फिर एक वाकया जिंदगी में ऐसा हुआ, और ये कई मिसालें हैं इस तरह की, ये याद रखना। टीपू सुल्तान का एक बंदा, तो उसका ख्याल था कि मुझे वो डाकू था, तो टीपू ने उसको पैगाम भेजा, तो उसने कहा कि शायद फिर ये मुझे कहेगा मुसलमान हो जाओ, लेकिन उसने टीपू ने बिल्कुल कोई नहीं, कतन नहीं। वो टीपू उसने जितना करीब से देखता गया, उतना ही वो उसके इश्क में मुब्तला होता गया। और पता है, टीपू के साथ शाना बशाना वो लड़ा, और उसके बाद वो भाग गया, और उसके बाद उसने अंग्रेजों का नाक में दम किए रखा। आई एम सॉरी, मैं नाम भूल रहा हूं। एंड ही वाज अ हिंदू। ये कैरेक्टर की बात है। हम कैसे लोग हैं बताओ मुझे? इंसान ऐसा ही है। या तो तुमने एक को बड़ी आइडियल सोसाइटी तख्लीक की हो ना, इसलिए छोड़ो, ये मारते रहते हैं हम इधर उधर की बागियां, प्ले बॉय। व्हाट इज रॉन्ग? एवरीबडी। मैं छांगे मांगे से आया हूं, पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस, मोस्ट ग्लैमरस अपने वक्त का, बेहतरीन स्कूलों के हम पढ़े हुए, पता है बहुत अच्छी तरह। हर बंदा अपनी औकात बसात के मुताबिक हिसाब कदर जो साहब वसूलता है। अच्छा, फिर ये है कि इंसान बदल जाते हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। वो बहुत कम खुश नसीब होते हैं जो जिंदगी में बरवक्त, या कुछ लोग होते हैं जो कबल वक्त अपनी लगामें खींच लेते हैं। अदरवाइज ठीक है, वेस्ट में रह रहा था, बट ठीक है, हो गया, वो एक फेज था, आया गुजर गया। ठीक है हसन साहब, बहुत खूब। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।